You are just observing the face of a topper and you are getting enrolled and you are cheated. लेकिन जीडीपी का 6% जिस दिन हो जाए वहाँ इंडिया का कल्याण हो जाएगा. Please inform me so that I can answer her question. कॉलेज में तो स्टूडेंट्स की पिकनिक गुजरती है, इतने बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करके. ग्रेजुएशन में जो बच्चे हमारे यहाँ क्लास करने आते हैं उसमें 90% बच्चे पढ़ना और लिखना नहीं जानते हैं. हम उनको पढ़ना और लिखना सिखाते हैं, इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूरी है. एजुकेशन के नाम पर कॉलेज में पढ़ाई सोशल साइंसेस में नहीं होती है. हिंदुस्तान की शिक्षा मिट जाएगी अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं रहेगी तो. कि थैंक्स टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट कि उसको ब्रिज कर रहा है. अब या तो मैं महात्मा बन जाऊं, कहूं कि नहीं मैं मनी नहीं लूंगा, तो मैं कोचिंग कैसे चलाऊं. और अगर मैं मनी लेता हूं तो फिर मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रात को मेरी नींद हराम होती है कि वो बच्चा क्वालिफाई करने वाला है नहीं. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे खास मेहमानों के लिए. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक आंकड़ा बता देती हूं कि हमारे देश में जो कोचिंग इंडस्ट्री का कारोबार है वो लगभग अब तक 58,000 करोड़ का है. और अगर हम 2028 तक के आंकड़ों की बात करें तो अनुमान ये जताया जा रहा है कि ये 1,33,000 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है. यानी कि साल दर साल जो कोचिंग का आंकड़ा है, बिजनेस का आंकड़ा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है. लेकिन इसके बावजूद सफलता की कितनी गारंटी है? क्या कोचिंग वाकई इतनी जरूरी है? इसी पर हम चर्चा करेंगे. सबसे पहले तो मेरा आप दोनों से एक ही सवाल है, एक एक कर आप जवाब दीजिएगा. कोचिंग क्यों इतनी जरूरी है? मणिकांत जी, कोचिंग क्यों इतनी जरूरी है? हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कोचिंग एक पार्ट है, हम एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन जैसे ही बच्चे का स्कूल में दाखिला होता है माता पिता को एक चिंता यह भी हो जाती है कि बच्चे को किस कोचिंग सेंटर में भेजें. ओके, थैंक यू. पहले मैं इस ऑडियंस से जानना चाहूंगा कि इसमें जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप स्टूडेंट्स ही हो, आप लोग सभी लोग नीट जेई वाले हो या सिविल सर्विसेज वाले भी हो? प्लीज इन्फॉर्म मी सो दैट आई कैन आंसर हर क्वेश्चन. मैनेजमेंट वगैरह का. तो मैं आपको पहले बताऊं मैडम की कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जब जानना हो या कोई कमेंट करना हो तो पहले एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, देयर आर डाइवर्सिटीज. अभी नारायण साहब ने बहुत अच्छी बात कही. आपने एक डेटा बताया कि 1,33,000 करोड़ का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट का चलता है. 2028 में हो जाएगा. हो जाएगा 58,000 करोड़ एंड $25 बिलियन तक का, यानी 25 बिलियन रुपीस तक की भी डेटा आ रही है. तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए पूरे हिंदुस्तान के एजुकेशन पर जो गवर्नमेंट का खर्च है, आपके विचार में, क्योंकि इसका कोई कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है, होना तो चाहिए जीडीपी का 6%. गवर्नमेंट बहुत समय से कह रही है, लेकिन जीडीपी का 6% जिस दिन हो जाए वहां इंडिया का कल्याण हो जाएगा. वो पॉसिबल नहीं है और ना हो पा रहा है. लेकिन जो भी एजुकेशन पर अभी हमारा 2% समथिंग का एक्सपेंडिचर है, उसको पूरे को अगर कैलकुलेट करेंगे तो बिलियंस में जाएंगे. और उतनी एजुकेशन पाने के बाद आई डोंट नो कि मुझे, चूंकि मैं इंजीनियरिंग से नहीं जुड़ा रहा हूं, मैं सिविल सर्विसेज से जुड़ा हूं. आई एम मणिकांत सिंह, डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टडी एंड इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस. मैं अपने सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस बताऊं कि इतने बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करके ग्रेजुएशन में जो बच्चे हमारे यहाँ क्लास करने आते हैं उसमें 90% बच्चे पढ़ना और लिखना नहीं जानते हैं. हम उनको पढ़ना और लिखना सिखाते हैं, इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूरी है. हिंदुस्तान की शिक्षा मिट जाएगी अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं रहेगी तो. लेकिन अब सर मेरा सवाल आपसे ही है. सबके मन में ये भी सवाल उठता है कि कोचिंग शुरू कब करनी चाहिए? बच्चे के पेरेंट्स को ये कैसे पता चले या एक बच्चे को कैसे शेप दिया जाए? अगर कोचिंग इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसे कब कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए? मैडम, मैं तो कहता हूं कोचिंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए. कोचिंग शुरू करने से पहले एजुकेशन गवर्नमेंट इतना करे कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारे. मैं अपने सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि एक दो दुनिया है. एक दुनिया है यूनिवर्सिटी की दुनिया है, स्कूल की दुनिया है. स्कूल्स में फिर भी आप लोगों के अच्छे एक्सपीरियंस है, आप लोग स्कूल्स क्लास 12 करके आए होंगे, वहां टीचर थोड़ा आपसे कंसर्न रहते हैं. आप कॉलेज में जाइए, डिस्टेंट रिलेशनशिप. एजुकेशन के नाम पर कॉलेज में पढ़ाई सोशल साइंसेस में नहीं होती है. आप लोग तो साइंस और मैनेजमेंट वाले हो, फॉर्चुनेट हो कि आप लोगों को कम से कम प्रेशर देके पढ़ाया जाता है. कॉलेज में तो स्टूडेंट्स की पिकनिक गुजरती है,
और सीधे जब सिविल सर्विसेज में आते हैं तो क्वेश्चंस इन्फेरेंशियल होता है. देयर इज अ लॉन्ग गैप इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. डिमांड ऑफ यूपीएससी इज द हाईएस्ट वन एंड द परफॉर्मेंस इन द कॉलेज इज सो पुअर कि थैंक्स टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट कि उसको ब्रिज कर रहा है. जिस तरीके से अभी मृत्युंजय सर ने भी बताया कि टॉपर्स को देखकर आप कोचिंग में मत जाइए. मैं एक एग्जांपल छोटा सा देती हूँ लक्ष्मी नगर का. जब हम जाते हैं हमें एक ही बच्चे की फोटो कई सारे इंस्टीट्यूट्स में दिख जाती है टॉपर्स के नाम पर. बहुत बार पेरेंट्स के साथ फ्रॉड हो जाता है. वो फीस जमा कर देते हैं क्योंकि एक तरफ पैरेलली वो स्कूल में भी फीस भर रहे होते हैं कॉलेज में, दूसरी तरफ कोचिंग में भी उतनी ही मोटी फीस अब भरनी पड़ती है हमें. जब फ्रॉड हो जाता है क्या उसके लिए पेरेंट्स के पास कोई राइट्स हैं? कोचिंग्स को ओपन करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में जरा बताएं. देखिए, मैं एक और अभी नारायण सर आपको बता रहे थे, वो तो अच्छे ढंग से ब्रीफ किया है इन्होंने. हम दोनों क्वेश्चंस को साथ ही साथ लेकर चल रहे. वी आर नॉट जस्ट डीलिंग विद सेपरेटली. एक्चुअली आपका जो सवाल है कि भाई इसका क्या बचाव है, व्हाट इज द सेफ्टी, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग द फेस ऑफ ए टॉपर एंड यू आर गेटिंग इनरोल्ड एंड यू आर चीटेड. इसका देखिए एक तरीका तो अब कंज्यूमर आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, बच्चे लोग भी जानते होंगे, जो अब इधर जो आपके कंज्यूमर कोर्ट है दैट हैज बीन टू मच एक्टिव और कई इंस्टीट्यूट्स के ऊपर पेनाल्टीज भी लगे हैं. आप लोगों को पता होगा, गलत प्रचार करने के कारण या कुछ भी उनको अगर बुरा लगता है तो वो अब कुछ एक्टिव हो गए हैं. थोड़ा लोग भी कॉन्शियस हो गए हैं. लेकिन अब सवाल उठता है कि थोड़ा सा तो चीटिंग से बचना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे इनोसेंट है, आते हैं, थोड़ा फैसिनेशन में होते हैं, यंग माइंड होता है. लेकिन ओवरऑल कोई डिजॉनेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्वाइव नहीं कर सकता. कारण है मार्केट है. मार्केट है और आप जानते हो कि आज की तारीख में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ. ये लोग इकोनॉमी के भी सब्जेक्ट जानते होंगे तो पता होगा. इन फ्री मार्केट देयर इज वन बेनिफिट, फ्री कॉम्पिटिशन. तो अगर आप क्वालिटी एंड कॉस्ट कॉन्शियस नहीं हो तो देन यू आर गोइंग टू बी डिफीटेड कमर्शियली. तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में खुद का ही इतना कंपटीशन है कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट डिजॉनेस्ट है तो वो अपने क्लाइंट से डिप्राइव होगा और उसको उसका डिक्लाइन होना है. तो सबसे बड़ा डिटरेंट तो यही है, यू हैव टू रन द बिजनेस. और आप भले ही बच्चों के वेलफेयर के लिए करते हो लेकिन आप उसमें पैसे भी अर्न करते हो, तो दोनों के बीच एक प्रकार का बैलेंस भी होता है. तो आप इस बात से डरते हो कि अगर हम बच्चों को चीट करेंगे तो यही बच्चे, अब जैसे यही है, एक एक स्टूडेंट से पूछिए, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इनसे पूछा जाए कि जेई और नीट में कहां कोचिंग की जाए, सबको इंफॉर्मेशन होगा इस इंस्टीट्यूट में ये प्रॉब्लम है, यहाँ इतना आपको अच्छा कोर्स है, यहाँ ये करिए, वहां वो करिए, यहां मत करिए. सभी जानते होंगे सीक्रेटली. एम आई राइट? आपको भी पता होगा कि बढ़िया इंस्टीट्यूट कौन है जो एडवर्टीजमेंट से आगे चल रहे हैं. तो ये चीजें खुद मार्केट कर देगी. लेट द मार्केट डू इट्स वर्क. लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. इसी में मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगी. जो बच्चे बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए, दिल्ली के मुखर्जी नगर में आईएएस बनने का सपना लेकर आते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए आते हैं, कोटा पढ़ने जाते हैं, उनका शायद वो छोटे छोटे गांव से भी निकल कर जाते हैं, उतना एक्सपोजर नहीं होता है कि उतना इन डेप्थ जाकर कोचिंग के बारे में जान सके. Right. तो ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह है आपकी? ऐसे लोगों के लिए मुझे मेरा सजेशन ये है कि वो आउटराइटली जाके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला ना लें. पहले उस लोकेलिटी में जाएं. हालांकि एक प्रॉब्लम है कि वहां पर भी कुछ ब्रोकर्स टाइप के लोग होते हैं जो उनको मिसलीड कर सकते हैं. तो इसका सहज तरीका है कि ऑनलाइन में भी उनको मिसलीड किया जा सकता है. तो पहले जाके एक ही इंस्टीट्यूट, आजकल लगभग सारे इंस्टीट्यूट अपने कुछ क्लासेस फ्री दे रहे हैं. तो पहले अच्छी छानबीन करके और फिर एडमिशन लें. कोई बाहर के स्टूडेंट ब्लाइंडली एडमिशन ना ले. अगर जब तक कि उनको कोई निकट जानने वाले या कोई न कोई सोर्स से अगर आप पता करना चाहेंगी तो आज की तारीख में उसको कवर करना मुश्किल नहीं है. सोशल मीडिया है एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर. तो आप अगर लग जाएंगी कि हाँ मुझे करना है, मुझे इंक्वायर करनी है, तो यू आर हैविंग द वेरियस सॉर्ट्स ऑफ सोर्सेज, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल. बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बच्चों में डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एजुकेशन सिस्टम की मैं फिर से बात करूंगी कि
स्कूल में पहले बोझ बहुत ज्यादा होता है, फिर सोचते हैं कि कॉलेज जाएंगे शायद कुछ कम हो जाए वर्डन, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। कोचिंग में भी स्ट्रेस होता है, फिर एग्जाम्स भी कंडक्ट होते हैं। जैसे कॉलेज के लिए हमें एग्जाम्स क्रैक करने होते हैं एडमिशन के लिए, वैसे कोचिंग में भी हो गया है कि आपको अच्छी कोचिंग चाहिए तो आप एग्जाम क्रैक करिए। इससे बच्चों में कितना इम्पैक्ट पड़ता है और क्या क्राइटेरिया कोचिंग को तय करना चाहिए? क्या इसमें भी कुछ चेंज लाए जा सकते जो बच्चा पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी उसे अच्छी कोचिंग मिल सके? मैडम, मुझे लगता है कि इसका सलूशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास कम, स्कूल्स के पास ज्यादा है। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताता हूं, ऐसे स्टूडेंट्स जो थोड़ा सपोर्ट पर कोचिंग क्रैक कर सकते हैं, वो पूरे बैच में 5 या 6 स्टूडेंट्स होते हैं, और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने 5 या 6 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद सरवाइव नहीं कर सकता, बिकॉज टू मच इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर केवल अर्निंग मशीनरी समझता है, लेकिन आज की तारीख में कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने खुद भी चैलेंज होता है सर्वाइवल करने का। तो 5 to 6 या 10 बच्चों का या 20-15 बच्चों का बैच बना के इट कैन नॉट सर्वाइव। तो इसको मजबूरी होती है कि इसको ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लेना पड़ता है। अब ज्यादा एडमिशन लेने में चूंकि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस करता है वो बहुत बिलो लेवल का, तो वो इंस्टीट्यूट आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अब उनको अप टू मार्क पढ़ाई देने के लिए, उनको उस लायक बनाने के लिए हमें 2 काम करना पड़ता है। मैंने आई एम गोइंग टू फिक्स द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 2 years, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव टू मेक हिम वर्क रिगरसली। कई बार संडे को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डिह्यूमनाइजेशन, लेकिन उनके पेरेंट्स बच्चे को हाथ सुपुर्द करके चले जाते हैं कि मेरे बच्चे को आप बनाएंगे, सब कुछ मैं अपनी जमा पूंजी आपके सामने रख रहा हूं, आई हैव सोल्ड द लैंड एंड गिवन यू द मनी। अब या तो मैं महात्मा बन जाऊं, कहूं कि नहीं मैं मनी नहीं लूंगा, तो मैं कोचिंग कैसे चलाऊं? और अगर मैं मनी लेता हूं तो फिर मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रात को मेरी नींद हराम होती है कि वो बच्चा क्वालिफाई करने वाला है नहीं। तो मैडम, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुद भी एक डायलेमा से जूझ रहा है। जैसे स्टूडेंट्स का डायलेमा है, पेरेंट्स का डायलेमा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में डायलेमा है। और आप देख रहे हो कि आप पोस्ट कोविड एरा में 50% इंस्टीट्यूट्स बंद हो चुके हैं। ऑफलाइन दे कैन नॉट रन देयर इंस्टीट्यूट, इट हैज बीन सो कॉस्टली अफेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, मैं आपको पूछता हूं कि कोचिंग की डिजॉनेस्टी की बात होती है, ये बात मेडिकल प्रोफेशन के लिए क्यों नहीं निकल के आती है? व्हिच एवर द प्रोफेशन, देयर यू कैन से ब्लैक शीप आर नॉट सिटिंग एज द M.K. नारायणन हैज जस्ट टोल्ड यू। हर जगह ब्लैक शिप है, हर जगह डिजॉनेस्ट है। सबसे बड़ी चीज है कि जब तक सोसाइटी के वैल्यू सिस्टम को नहीं बदलोगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, तब तक क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्या हॉस्पिटल, क्या स्कूल्स, क्या कॉलेजेज, व्हाट अबाउट द स्कूल्स एंड कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज? आज अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के फंडिंग को देखिए तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को, प्राइवेट आप यूनिवर्सिटीज को देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस को देखिए, उनकी अर्निंग क्या है और किस टाइप ऑफ एजुकेशन उनको मिल रहा है। हमें तो कम से कम कंपटीशन मिल रहा है। हमें अगर हम नहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे अगला सवाल भी है। कोचिंग्स में भी, मैं हर एक कोचिंग की तो बात नहीं कर रही हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जहां पर नंबर ऑफ क्वांटिटी भी मैटर करता है, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी, हेड काउंट्स कितने, एडमिशन कितने ज्यादा हम ले पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। ताकि कंपटीशन बना रहे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए तो हम बेहतर दिखा पाए। मैं आप दोनों से इसका एक एक करके आंसर चाहूंगी। यस, देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा, दैट हैज बीन ए चैलेंज फॉर द कोचिंग इंस्टीट्यूट। और इसमें यह भी है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी इस पर कोई लिमिट नहीं लगा रखा है। लेकिन यह भी करेक्ट है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के अपने भी बहुत सारे कंपल्सन्स हैं, और जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एक पॉइंट पर इसलिए लिमिट लगाना पड़ता है क्योंकि उनके पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर की इंक्वायरी एमसीडी और जितने भी एजेंसीज हैं उसकी तरफ से हो रही है। तो आज चाहकर भी कोई एक लिमिट से ज्यादा एडमिशन ले नहीं सकता। और एक लिमिट ऑफ एजुकेशन, अगर वो एडमिशन नहीं लेता है तो देन ही कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट नहीं निकलेंगे। अब रह गई बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात, तो ये दायित्व है हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का। हम इसमें आपके साथ हैं, हम वैसे सारे गार्जियंस के साथ हैं
जो बच्चों को क्वालिटी का एजुकेशन चाहते हैं, लेकिन हम 2 रिक्वेस्ट केवल करना चाहते हैं कि गार्जियन वहां से प्रेशर मत डाले बच्चों को, नंबर 1। नंबर 2 कि स्कूल बच्चों को इस क्वालिटी में करके भेजे कि उनको कम से कम कोचिंग लेने से काम चल जाए। जब तक स्कूल एजुकेशन फेलियर रहेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट का इंपॉर्टेंस रहेगा। जब आप बड़े इंस्टीट्यूट को बंद कर देंगे तो 10-10 की संख्या में लोग ट्यूशन पढ़ा के बच्चों को के लिए काम करेंगे, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इनके पास एजुकेशन का कोई दूसरा सोर्स नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कोचिंग क्यों जरूरी है, और अगर कोचिंग का सिलेक्शन करना है, कैसे आपको बढ़िया कोचिंग मिलेगी, उसकी क्या क्वालिटीज होती है, उसके बारे में भी हमने यहाँ पर विस्तार से चर्चा की। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया।